सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 6 लेके। और गाइस जहाँ तक चूज टू गर्ल वाली मतलब की स्टोरी की बात है, वो स्टोरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका लास्ट पार्ट बनाने के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या डाल सकता हूँ उसके अंदर, क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही डाल दिया ना तो भाई मज़ा नहीं आएगा ना। इसलिए मैं उसके अंदर सोच रहा हूँ कि क्या डालूँ। इसलिए मतलब कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने के लिए। सो अभी इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। जो मिशा के मंगेतर का फादर होता है ना, वो मिस्सो के पास आता है और कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी मिस्सो उसे इशारों में मना कर देता है। और जो वो होता है ना उसका फादर, वो आसानी से समझ जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मतलब कि बिज़नेस में एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ था और वो मतलब कि बड़े बड़े लोगों के इशारे आराम से समझ सकता था। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है कि मतलब कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा नाम असल में मिस्सो ही है ना। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ, लेकिन असल में आपको मेरा नाम कैसे पता। और वो जो होता है ना, वो कहता है कि असल में तुम किसी जॉब के लिए आए हुए थे ना मेरे पास। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ, मैं आया हुआ था, लेकिन आपने मुझे सर क्यों बोला। असल में मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था और अचानक मेरे मुंह से मतलब कि तुम्हें देख के मतलब कि सर निकल गया। और जो मिस्सो होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात थी। फिर वो जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। और फिर ऐसा कह के वो उसके बेटे को लेके वहाँ से चले जाते हैं और वो शादी भी तुड़वा देते हैं। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि चल अब चलते हैं। और वो मतलब कि मिशा के फादर की तरफ देखता है और कहता है कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं ना, अब तो हम मतलब कि मिशा को यहाँ से ले जा सकते हैं ना। और वो राहुल की तरफ देखता है। फिर मिशा के फादर को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है और मिशा की मदर भी वहाँ पे आ जाती है। और मिशा के फादर जो होते हैं ना, वो 100 करोड़ का बैंक कार्ड मतलब कि मिस्सो को वापस करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं चाहिए। असल में मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था कि असल मुझे लग रहा था कि जो ये राहुल है ना, वो कुछ भी काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, मतलब कि फालतू में ही रहता है। और मुझे लगा था कि इसके दोस्त भी बहुत बड़े निकम्मे हैं, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कोई छोटे मोटे इंसान हो नहीं। और तुम्हारे जैसा अगर दोस्त मतलब कि राहुल के साथ होगा ना, तो राहुल एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। और मुझे अब अच्छे से पता है कि राहुल मेरी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। और ये 100 करोड़ का मतलब कि बैंक कार्ड तुम अपने पास रखो, मुझे लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़े इंसान हो। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो अपने सच को छुपाने के लिए कहता है कि नहीं नहीं अंकल, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ। फिर जो वो उसके फादर होते हैं ना, वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इतना बड़ा इंसान अपने बेटे की शादी ऐसे ही तुम्हें देख के तुड़वा सकता है, मतलब कि तुम उसके पास नौकरी मतलब कि मांगने के लिए गए थे और तुम्हारे लिए वो अपने बेटे की शादी तुड़वा सकता है, ऐसा मैं कभी मान नहीं सकता। फिर मिस्सो कहता है कि असल में उसका मतलब कि फ़ादर होते हैं ना, वो किसी और मतलब कि किसी और बिजनेसमैन के साथ उसके बेटे की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो बेटा होता है ना, वो आपकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पे मतलब कि वो शादी करने के लिए आ चुका था। और उसके फादर भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे और उनको ये रीज़न मिल गया, इसलिए उन्होंने शादी तोड़ दी। और या ऐसा कह के वो मतलब कि उसके बेटे को वहाँ से ले मतलब कि उसके बेटे को यहाँ से ले गए। और असल में मिस्सू ने ये सारी बनी बनाई कहानी बताई हुई थी, क्योंकि मिस्सू वैसे भी बहुत ज़्यादा जीनियस था, क्योंकि बिज़नेस करते करते भाई उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा था, इसलिए उसने ये स्टोरी अभी के अभी ही बना दी थी और बता दी। और उसके फादर ने विश्वास भी कर लिया था और फिर कहा था कि तो फिर ये 100 करोड़। फिर मिस्सू कहता है कि असल में ये 100 करोड़ जो है ना, वो मैंने खुद कमाए हुए थे। और असल में मैं फ़ॉरेन की एक अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा एक रेस्टोरेंट भी है फ़ॉरेन में और एक और शोरूम भी है, मतलब कि क्लोथ का, इसलिए मतलब कि कपड़ों का एक शोरूम भी है, इसलिए मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और मैं स्टॉक में भी आए दिन इन्वेस्ट करता रहता हूँ और भी काफ़ी जगहों पे मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास इतने पैसे हैं। और अपने दोस्त के लिए मैं अपने इतने पैसे खर्च कर ही सकता हूँ। असल में ये पैसे वैसे बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, लेकिन दोस्त के लिए इतना खर्च कर ही सकता हूँ। असल में मिस्सू अपने आप को लो प्रोफाइल रखना चाहता था, इसलिए। और जो मिस्सू होता है ना, वो और जितेश और राहुल और मिशा,
ये चारों के चारों मतलब कि वहाँ से निकल जाते हैं ऑडिटोरियम में से, और मिस्सू और जो राहुल होते हैं ना वो बातें कर रहे होते हैं, और ऐसे बातें करते करते चारों के चारों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। असल में वो 37 फ्लोर पे थे, मतलब कि वो पूरा ऑडिटोरियम 37 फ्लोर पे था होटल के, और वो लोग मतलब कि लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। और तभी राहुल कहता है कि यार तू मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है, तेरा रेस्टोरेंट है, तेरा शोरूम है, तूने बताया नहीं। फिर मिस्सू कहता है कि यार तूने मेरी बात ही नहीं सुनी थी यार, इसलिए मैंने तुझे कुछ बताया नहीं था। असल में मिस्सू यहाँ पे बहाने बना रहा होता है। फिर जो राहुल होता है वो कहता है कि अच्छा उस दिन वाली बात ना, तू मेरे को बता रहा था कि मैं तेरे को जार कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा, अब मुझे लग रहा है कि तू मेरे को शायद जॉब दिलवा सकता है। फिर मिस्सू कहता है कि आराम से, बहुत आराम से। फिर जो मिस्सू होता है ना यहाँ पे एक गलती कर देता है, और फिर राहुल कहता है कि आराम से, लगता है तेरे बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं। और फिर मिस्सू मतलब कि एक नकली स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मेरे बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं। और ऐसा करते करते वो लिफ्ट से नीचे उतर रहे होते हैं, और जो मीशा होती है ना वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि तुम मेरे दोस्त की होने वाली वाइफ हो, इस नाते तुम मेरी भाभी हुई, और अपने दोस्त के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि कहता है कि चलो अब तुम दोनों कुछ बोलो मत और यहाँ से चलो। और फिर राहुल जो होता है ना वो मिस्सू को रोकता है और कहता है कि यार नहीं, अभी नहीं जा सकता मैं घर पे। फिर मिस्सू कहता है कि घर पे क्यों नहीं जा सकता। असल में वो कहता है कि मेरे डैड के साथ मतलब कि लड़ाई हो चुकी है, और बात यही है कि मैं कोई जॉब वॉब करता नहीं हूँ, मतलब कि ऐसा ही निकम्मे की तरह रहता हूँ, इसलिए डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो कह रहे थे कम से कम मैं उनके मतलब कि गैरेज में उनका मतलब कि हाथ बटाऊँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन कंप्यूटर पे पड़ा रहता हूँ लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता हूँ ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। और उन्होंने कहा कि मैं घर ना आऊँ जब तक कोई अच्छी सी जॉब ना ढूंढ लूँ। फिर मिस्सू कहता है कि बस इतनी सी बात, मैं अंकल को समझा दूंगा ना, चल। फिर मिस्सू कहता है कि चल ना, क्यों रुका हुआ है वहाँ पे। लेकिन राहुल वहाँ पे ही रुका हुआ था, और राहुल कहता है कि वो मैं तो ठीक है, लेकिन मैं मिशा को लेके वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है यार। एक तो मैं जॉब नहीं करता हूँ, और इतना ही बोल रहा था, मतलब कि राहुल इतना ही बोल रहा था, तभी जो मिशा होती है ना वो उसके हाथों में अपना हाथ दे देती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलके काम करेंगे, वैसे मैं तो जॉब करती ही हूँ ना। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, और मैं तेरी जॉब आराम से लगवा दूंगा, और वैसे भी तुझे सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम यही है ना कि तू रहेगा कहाँ पे। फिर जो राहुल होता है ना वो कहता है कि हाँ, और फिर मिस्सू कहता है कि चल तू मेरे साथ चल। और मिस्सू जो होता है ना वो मतलब कि उनको उस होटल के बाहर रुकवाता है, और मिस्सू कहता है कि तू 2 मिनट रुक, मैं आता हूँ। और ऐसा कह के वो बाहर चला जाता है और फ़ोन पे किसी से बात करने लगता है। असल में मिस्सू के पूरे इंडिया में बहुत सारे मतलब कि मेंशन थे, और उससे भी बड़े बड़े मतलब कि पेट हाउस और बहुत सारे मतलब कि उसके हाउस थे, मतलब कि घर थे। लेकिन उसके बम्बई में इतने मतलब कि 6 से 7 मतलब कि उसके बड़े बड़े मतलब कि मेंशन थे, और 3 मेंशन तो इतने बड़े थे ना कि उसको देख के बहुत ही बड़े बड़े मिलियनर और बिलियनर की भी आंखें फटी की फटी रह जाए, इतने बड़े थे। क्योंकि बम्बई में मतलब कि उसका बहुत बड़ा बेस था ना, इसलिए। और दिल्ली में भी मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा मतलब कि हाउस थे, और पूरे इंडिया में मतलब कि उसके थे। लेकिन मिस्सू उनके किसी भी मतलब कि मेंशन में उनके रुकवाने का इंतज़ाम नहीं करवा सकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके दोस्त को आराम से शक हो जाएगा कि मिस्सू कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं, वो बहुत ही बड़ा मिलियनियर या फिर बिलियनियर है, ऐसा वो समझ लेगा। और मिस्सू ये नहीं चाहता था कि वो ऐसा समझे कि वो एक बहुत बड़ा बिलियनियर है। और मिस्सू अपने लिए जो बम्बई में काम करता है ना उसको कॉल करता है, और जैसे वो बंदा कॉल उठाता है वो तो चौंक जाता है, क्योंकि मिस्सू ने डायरेक्ट उसे कॉल किया था। सर, मिस्सू ने उसे डायरेक्ट कॉल किया था। असल में मिस्सू उसे कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं करता था। मिस्सू मतलब कि अपना कोई भी फैसला सुनाता था तो अपने बड़े बड़े अधिकारियों को सुनाता था, वो अपने से नीचे मतलब कि अधिकारियों से सुनाते थे, और ऐसे करते करते मतलब कि ये बात उससे पहुंचती थी। लेकिन आज पहली बार मिस्सू ने सामने से उसे कॉल किया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सर मिस्सू ने उसे कॉल किया है। और मिस्सू कहता है कि अभी टाइम वेस्ट मत करो, असल में मैं बाकियों से कॉल करने जाता, इससे अच्छा कि मैंने डायरेक्ट तुम्हें कॉल कर दिया, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था।
फिर वो जो होता है ना वो बहुत रिस्पेक्ट से बोलता है कि सर आप बताइए क्या काम है, आप कुछ भी काम बोलेंगे ना मैं अभी के अभी कर दूंगा। और फिर मिस्सो कहता है कि मुझे एक घर खरीदना है। और फिर वो जो होता है ना वो ये सुन के चौंक जाता है और कहता है कि सर आप घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास तो इतने बड़े बड़े मैंशन है और वो भी मुंबई में ही इतने बड़े बड़े मैंशन है कि जिनका किसी भी बिलियनर के साथ भी मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी आप घर खरीदना चाहते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि मैंने जितना बोला उतना करो। फिर वो जो होता है ना वो कहता है कि हाँ बताइए सर कि आप किस प्रकार का घर खरीदना चाहते हैं, 150 करोड़ का, 200 करोड़ का, 300 करोड़ का, 400 करोड़ का। फिर मिस्सू कहता है कि अरे बड़े अरे बस 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 कर यार, इतना बड़ा घर नहीं चाहिए मेरे को, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का एक छोटा सा घर चाहिए। फिर वो जो होता है ना वो चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ भी मतलब कि ज़्यादा सवाल नहीं करता है और जी सर कहता है। और फिर मिस्सू कहता है कि और एक और चीज़, मेरे जो बड़े बड़े मेंशन है ना उसमें से एक छोटा सा मेंशन है, और उसमें से जो गैरेज है ना वहाँ पे बहुत सारी मेरी लग्जरी कार मतलब कि लग्जरी कार पड़ी होगी, उसमें से एक आध रेंज रोवर लेके आ जा मेरे पास। और जो सामने बंदा होता है ना वो जी सर कह के कॉल कट कर देता है, और आधे घंटे के बाद मतलब कि वो घर का भी इंतज़ाम करवा देता है, और वो खुद गाड़ी को ड्राइव करके गाइस मिस्सो के पास लेके आता है। और 10 मिनट तक वो मिस्सो से बात करता है और मिस्सो मतलब कि उससे बात कंप्लीट करता है। और फिर मिस्सो उससे घर की और गाड़ी की दोनों की चाबियाँ ले लेता है, और फिर मिस्सो होटल के अंदर आता है। फिर राहुल कहता है कि यार तू कहाँ गया था, कम से कम पौने घंटे तक मतलब कि तू गायब था। फिर मिस्सो कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा था, चल तेरे रहने खाने पीने का बंदोबस्त हो चुका है। फिर मिस्सो का दोस्त जो राहुल होता है वो कहता है कि क्या बात कर रहा है, क्या सच्ची में? फिर मिस्सो कहता है कि हाँ तू चल ना। और फिर मिस्सो उनको लेके मतलब कि बाहर आ जाता है। और जो मीशा होती है ना वो जैसे रेंज रोवर को देखती है वो पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि उसको पता था कि इस कार की प्राइस क्या है, और राहुल को भी पता था कि ये कार बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन उसको इसकी प्राइस नहीं पता था। फिर मीशा कहती है कि ये तो रेंज रोवर है, इसकी प्राइस तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा होगी ना। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ इसकी प्राइस 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, असल में इसकी मैंने डिज़ाइन चेंज करवाई थी ना इसलिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया था। और मिस्सो कहता है कि अब टाइम वेस्ट मत कर, चल बैठ जा। फिर राहुल जो होता है ना वो चौंक जाता है, और जीतेश तो भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है जब से वो शादी से आया था तब से। और जीतेश आज पहली बार बोलता है कि भाई यार तेरे पास इतना पैसा है, इतना तूने सब कुछ सक्सेसफुल कर दिया यार, तेरे बारे में बता यार, तू यहाँ से मतलब कि घर छोड़ के जब गया था ना तब से लेके भाई तूने इतना सब कुछ कैसे कमा लिया, क्या किया क्या नहीं किया। फिर मिस्सू जो होता है ना वो कहता है कि मैं तेरे को इसके बारे में बाद में बताऊंगा। और मिस्सू जो होता है ना वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है, और जो राहुल होता है ना वो मतलब कि पीछे मतलब कि मीशा के साथ बैठ जाता है, और जो जीतेश होता है ना वो आगे बैठ जाता है। और मीशा को भी कुछ भी पता नहीं था कि मिस्सो कौन है क्या है, लेकिन उसको ये तो पता चल चुका था कि मिस्सो राहुल का बहुत ही अच्छा दोस्त है। और फिर जो जीतेश होता है ना वो कहता है कि यार तू घर से मतलब कि भागने के बाद तूने किया क्या था। और फिर मिस्सो जो होता है ना वो कहता है कि वो तो मैं सब कुछ तेरे को बाद में बताऊँगा, और ऐसा कह के वो गाड़ी ड्राइव करने लगता है। और जो मीशा होती है ना वो भी चौंक जाती है, क्योंकि मिस्सो घर से भाग चुका था ये बात सुन के। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो उसको मतलब कि उस वाले घर पे लेके जाता है उस सोसाइटी के अंदर। और फिर जो मीशा होती है ना वो कहती है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी सोसाइटी है ना, यहाँ पे तो मतलब कि हर एक घर की प्राइस 1 करोड़ से तो स्टार्ट ही होती है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ ये मतलब कि इसी घर मतलब कि सोसाइटी में मेरा एक घर है और तुम लोग वहाँ पे रह सकते हो। फिर राहुल जो होता है ना वो कहता है कि नहीं यार तूने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और हम नहीं चाहते कि अब हम वहाँ पे रहें। फिर मिस्सू जो होता है ना वो कहता है कि यार तू मेरा दोस्त है, तू समझ। और फिर ऐसा कह के वो मिस्सू जो होता है ना वो उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है, मतलब कि जो कार होती है ना वो उसे घर के पास ही पार्क कर देता है। और मिस्सू जो होता है ना वो उन तीनों को घर के अंदर ले जाता है, और घर का इंटीरियर देख के वो तीनों के तीनों और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं। असल में मिस्सू ने ये जो था ना वो एक रेडीमेड घर मतलब कि परचेज़ किया था। और जो मिस्सू होता है ना वो वहाँ पे मतलब कि बैठा हुआ था सोफ़े पे, और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे मतलब कि रह सकते हो, तुम दोनों के दोनों यहाँ पे, और जब तक मैं और मिस्सू वहाँ पे है ना वहाँ पे तुम मतलब कि सारा मामला शांत करवाने की कोशिश करेंगे। और हो सकेगा तो हम धीरे धीरे करके तुम्हारे पापा का भी गुस्सा धीरे धीरे करके शांत करवाएंगे, जिससे वो मतलब कि मान जाए और तुम लोग मतलब कि शांति से एक परिवार की तरह रह सको। और फिर मिस्सू कहता है कि तुम्हारे मतलब कि जॉब की भी मैं
ने मतलब कि बात करवा ली है, मतलब कि बात करवा दूंगा। और कल मतलब कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जार कंपनी के अंदर और तुम्हारी मतलब कि जॉब लगवा दूंगा। और जो राहुल होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मिस्सू को गले लगा लेता है। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि चल ठीक है, और वैसे भी तेरी पहली पगार मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक खाने पीने का खर्चा चलाने के लिए मिस्सू उसको वही 100 करोड़ का काट देता है। लेकिन मिशा जो होती है ना वो उसको मना कर देती है और मिस्सू को वापस कर देती है और कहती है कि नहीं, आपने हमारे लिए इतना किया, इतना ही हमारे लिए बहुत है। और फिर मिस्सू जो होता है ना वो कहता है कि ठीक है ये नहीं लेना है, तो मिस्सू उसको एक दूसरा कार्ड देता है जिसके अंदर कम से कम 10 लाख रुपए ही थे। और फिर मिस्सू कहता है कम से कम ये कार्ड तो ले ले, इसके अंदर 10 लाख रुपए। फिर मिस्सू उसको बहुत फोर्स करता है लेकिन वो नहीं लेता। फिर वो मिशा को कहता है कि जब तुम्हारी मतलब कि पहली पगार आ जाना तब उसके अंदर से मुझे थोड़ा थोड़ा करके देते रहना, और ऐसा करके तुम मेरे को मतलब कि अपने पैसे मतलब कि इसके अंदर से तुम जितना खर्च करोगी ना उतने पैसे मेरे को बाद में चुका देना। असल में जो मीशा होती है ना वो अपने पापा से भी पैसे मांग सकती है, लेकिन इससे जो राहुल होता है ना उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा कम हो जाती, इसलिए मतलब कि उसने अपने पापा से पैसे नहीं मांगे थे। और मिशू जो होता है ना वो उसको 10 लाख का मतलब कि वो जो बैंक कार्ड होता है ना वो उसको दे देता है। और मिस्सो जो होता है ना वो अपने पास मतलब कि 4 से 5 कार्ड रखता ही है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए कभी भी काम आ सकते हैं ना, इसलिए। और फिर मिस्सो जो होता है ना वो जीतेश के साथ धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर निकलने लगता है। और जो मिस्सो होता है ना वो मतलब कि वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो जीतेश को कहता है कि तुझे कार ड्राइव करना आता है। फिर जीतेश कहता है कि हाँ आता है। और फिर जो मिस्सो होता है ना वो उसको अपनी रेंज रोवर देते और कहता है कि भाई चल सोसाइटी के बाहर ले चल। और फिर जो जीतेश होता है ना वो कहता है कि इतनी महंगी कार मैं नहीं चला सकता। फिर मिस्सो कहता है कि मैं तेरे को चलाने के लिए दे रहा हूँ, तू चलाएगा। और ऐसा कह के वो मतलब कि मिस्सो जो होता है ना वो जीतेश पे हुक्म करता है और जीतेश भी यस सर कह के मतलब कि कार को मतलब कि रिवर्स करने लग जाता है। और जो मिस्सू होता है ना वो जीतेश को कहता है कि ये कार भाई तू घर पे लेके मत जाना। फिर जो जीतेश होता है ना वो कहता है कि यार तेरे मॉम डैड मतलब कि इस कार को देखेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी कार नहीं देखी हुई थी। फिर मिस्सू जो होता है ना वो मन में सोचता है और कहता है कि हाँ यार ये बात भी सही है, और वैसे भी मैं एक साथ उनको सारी खुशियाँ देने जाऊँगा ना तो उनको बहुत बड़ा सदमा लग जाएगा, इसलिए अगर मैं उनको धीरे धीरे करके मतलब कि अपनी पावर को दिखाता जाऊँगा ना तो मेरे पापा का भी जोश बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि ठीक है इसे अपने मोहल्ले की तरफ ही ले चल। और ऐसा कह के वो दोनों के दोनों उसके मोहल्ले की तरफ जाने लगते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। और गाइस सॉरी जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि वीडियो को मैं रात को बना रहा हूँ और रात को मतलब कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोग फ्री होते हैं और सारे लोग मतलब कि घर में बातें करने लगते हैं, इसलिए गाइस मेरी मतलब कि घर में बहुत ज़्यादा मतलब कि बैकग्राउंड साउंड आ रही थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा ख़त्म करते। सो बाय बाय गाइस।